नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवर स्कूल 2.0 में। पिछले कई दिनों से हम बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, आज की इस वीडियो में हम गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 2 अंक के जो सवाल आते हैं उन सारे सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले सालों में जो सवाल आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पहला सवाल हम बताएंगे आपको। जितने भी सवाल मैं कराऊंगा आपको उतने कर लेना। ठीक है, जो पिछले सालों में सवाल आए हुए हैं, ठीक, ध्यान से करने हैं। और सारे सवाल लगभग 25 से 30 सवाल हम आपको हल कराएंगे। ठीक, पहला सवाल हम लिख रहे हैं, देखो, रो देना। ये सवाल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, ये सवाल सन 2023 में पूछा गया है, मतलब पिछले साल। कैसे हल करेंगे? जब भी 2 क्रमागत की बात करें तो पहला हम मानेंगे, पहला पूर्णांक क्या मानेंगे हम? x। क्रमागत की बात करें तो पहला x। दूसरा मानेंगे हम x प्लस 1। ठीक, ऐसे ही तीसरा क्या होगा? x प्लस 2। चौथा x प्लस 3। जब भी क्रमागत की बात करें सवाल में तो क्या मानेंगे? पहला मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x प्लस 1। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। मान ली हमने लिखा हुआ है जिनके वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल है मतलब इसका वर्ग करो, x का वर्ग और इसका भी वर्ग, फिर दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ना, यानी कि इसका भी वर्ग, x प्लस 1 का वर्ग बराबर है 365 के। समझ आ रहा है यहां तक? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है यहाँ तक? देखें, एक्स ए की जगह कितना एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, और ये रह गया प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ठीक, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ से ये हो जाएगा 365 माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 364। ठीक, 2x क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे? 2। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364/2। 2 से काट दो, 18 1 2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर देना। क्या करना है? गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड स्वयं करनी है आपको। ठीक, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि जल्दी से हमें सवालों को खत्म करना है, कैसे कैसे सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है, दूसरा सवाल देखेंगे। इसके गुणनखंड कर लेना, इसके फैक्टर करेंगे तो 13 और 14 में इसको तोड़ लेना, 13 और 14 में। ठीक, ये सवाल पूरा यहाँ तक खत्म हुआ है। दूसरे सवाल की चर्चा करेंगे। ठीक है, नोट कर लेना सारे सवाल, जितने सवाल मैं कराऊं। ठीक, हर एक टाइप के सवाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। रोक दो। अगला सवाल है, बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आ रहा होगा, कुछ को तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है। ठीक, जिनने तैयारी नहीं करी है वो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। पहले सवाल का मीन समझते हैं कि सवाल में क्या बोला गया है। ठीक, सवाल का मतलब क्या है? ये बोला गया है कि 2 बिंदु हैं। अब मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये किताबी लैंग्वेज है, कि 2 बिंदु हैं, वो x, y से समान दूरी पर है। x, y से समान दूरी पर है। मान लो ये बिंदु है 3, 6
और दूसरा बिंदु है -3,4। ये दोनों बिंदु x, y से है, यानी कि x, y से ये कोई बिंदु है, ये दोनों बिंदु भी है। ठीक, x y से समदूरस्थ हो तो, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, यहाँ से इसकी दूरी और ये दूरी बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है, समान है। ठीक, ये मतलब मैंने बताया आपको, समदूरस्थ का मतलब है कि x और y से ये दोनों बिंदु समान दूरी पर हैं, ये बिंदु और ये बिंदु समान दूरी पर है। बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, बीच की दूरी का ये फॉर्मूला है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कई जगह यूज होगा। ठीक, कई जगह इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो o। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी को बराबर रख देंगे हम। ठीक, कैसे करेंगे, a o के बीच की दूरी बराबर है के बीच की दूरी बराबर o v के बीच की दूरी। ठीक, मान रख देते हैं। इधर देखो, फॉर्मूला लगाएंगे √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर इधर भी x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। यहाँ तक बातें सब समझ में आ रही होंगी, नोट करते रहना साथ साथ। कुछ आलसी होंगे वो नोट भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक, देखो क्या करना है, यहाँ रखेंगे मान, ये ए ओ, यानी कि x1 का मान कितना हो गया 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y की जगह कितना रखेंगे 4 माइनस y2 की जगह कितना हो गया y का स्क्वायर बराबर √, इसको भी ऐसे रखेंगे 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 की जगह कितना रखेंगे 6 माइनस y2 की जगह कितना रखेंगे y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस वाले √, से ये वाला √ हट जाएगा। ठीक, कैसे हट जाएगा, इधर ले आएंगे, ये वर्ग में हो जाएगा, वर्ग में होकर ये हट जाएगा आपस में। तो यहाँ कितना हुआ -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y 4 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर √, तो हट चुका है। ठीक, ऑलरेडी क्या बचा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर। अब क्या करना है सुन लो जरा ध्यान से, सब में फॉर्मूले खोल देने हैं। ठीक, फॉर्मूले कौन कौन से खोलने हैं सुन लो। एक ही फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हर एक जगह खोलना है। ठीक, ये सारा हल कर लेंगे, ये फॉर्मूले यहाँ सारे में खोल देंगे। ठीक, फॉर्मूला खोलने के बाद जो भी आएगा वो उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इस सवाल को खुद से आगे करना है। ठीक, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, सवाल का मीन समझना है हमें। जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन करेंगे, 2 नंबर में ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, ये भी सवाल 2023 में पूछा गया है, पिछले साल का ये सवाल है। ठीक है, ध्यान से, ऐसे सवाल आने की ज्यादा संभावना है। ये सवाल भी सन 2023 में पूछा गया है। ठीक, ये सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में जानते हैं संबंध क्या होता है, जिनने ना पढ़ी होगी किताब उन्हें तो कुछ पता ही ना होगा क्या है। ठीक, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ ने उठा के देखी होगी, देखो जरा, ये बन गया शंकु। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसके केंद्र तक वृत्त है, ये नीचे ये होती है h, इसको बोलते हैं ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होती है वो ये होती है, इसको बोलते हैं l। ये क्या, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई
और ये ऊंचाई, ठीक। यही ज्ञात करनी है हमें। ये दे रखी है 12 और ये दे रखी है 3.5। इसका फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने त्रिकोणमिति सही से पढ़ी होगी वो आराम से फॉर्मूला बना लेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय बनती है सीधे सीधे, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो यहाँ से बना रहे हैं। यहाँ से फॉर्मूला बनता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जानते हैं कि कैसे आया, सुन लो कैसे आया। कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण हो गई, यानी कि एल का स्क्वायर, ठीक, बराबर हो गया एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ऐसे हुआ। इसके बाद क्या किया हमने, स्क्वायर को हम इधर ले गए रूट में, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना ऐसे, ठीक। यहाँ तक समझ गए होंगे। एल बराबर अंडर रूट एच की जगह रखेंगे ऊंचाई कितनी है, एच बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और आर बराबर दे रखा है 3.5। एच की जगह रखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आर की जगह रखेंगे 3.5 का स्क्वायर अंडर रूट 12 बारियम होती है 144 प्लस ये हो जाएगा 35 ही हो जाएगा 12.25, ठीक। एल बराबर ये हो जाएगा इतना, ठीक। और ये इसको निकालेंगे तो ये आएगा, ये वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए, ठीक। ये आ जाएगा इतना, ठीक है। कैसे किया ये खुद कर लेना। 35 की दो जगह गुणा करना तो आएगा 12.25, वो 3.5 की दो जगह गुणा करेंगे तो, ठीक। इसको यहाँ क्या करना है 3.5 इंटू 3.5 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा इतना, ठीक। इन दोनों को जोड़ के आएगा इतना, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, आयतन का फॉर्मूले सब याद कर लेना। शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, ठीक। आयतन पूछता तो आयतन भी निकल जाता आराम से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। साथ के साथ नोट करते रहे, एक एक सवाल को समझते रहे, ठीक। अगला सवाल चर्चा करेंगे अब। चौथा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल में क्या है, बीच की दूरी याद करनी है कि फॉर्मूले का प्रयोग करना है, ठीक। फॉर्मूले अगर तुम्हें याद है तो बहुत सारे सवाल आप ऐसे ही कर देंगे। बीच की दूरी याद करनी है, मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवा दिया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट वही x1 माइनस x2 एक्स स्क्वायर बन गया x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला पूरा, ठीक है। यहाँ पे प्रयोग करेंगे इस फॉर्मूले का। इसको ये क्या हो जाएगा, पहला इधर देखेंगे ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में। देखो कैसे रखेंगे, अंडर रूट x1 की जगह कितने रखेंगे a माइनस x2 की जगह कितने रखेंगे, माइनस है ना, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 की जगह कितना रखेंगे v, माइनस का v है, माइनस फॉर्मूले में आता है प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। कितना सरल सवाल है, देख रहे हो। 2a का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4b स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन ले लो, कितना बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से 4 कितना बाहर आएगा 2, कितना आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये यहाँ तक सवाल पूरा हुआ। ये बीच की दूरी आ गई इनकी, ठीक। अगला सवाल देखेंगे 5वां, तब तक इसको इरेज कर देते हैं हम। अगला सवाल जो है वो 14वें चैप्टर से, शायद 13वां चैप्टर है सांख्यिकी, उससे संबंधित ये सवाल है। माध्य निकालना है, ठीक। एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करना, समांतर माध्य या माध्य। ये माध्य लिखा है यहाँ समांतर माध्य भी लिखा हुआ हो सकता है, क्या समांतर माध्य, ठीक। ये x बार से डिनोट करती है,
एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पता ही होगा, जिनने पढ़ाई करी है सही से, जिनने नहीं करी है वो आराम से आप कर लें, थोड़ी बहुत तैयारी हो जाएगी, ठीक। एफ है बारंबारता, एक्स क्या है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, उच्च सीमा बटे 2। एक्स बराबर कितना हो गया, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा मान लो कितनी है 0 प्लस 10 उच्च सीमा बटे 2। एक्स बराबर कितना आ गया 5। अभी निकालेंगे टेबल में, कैसे निकालेंगे देखो, काहे काहे की जरूरत है ध्यान दो। टेबल को ऐसे बनाना है, सवाल को कैसे फॉर्मेट में करके आएंगे, ये वर्टिकल हॉरिजेंटल बना लेंगे, ठीक। वर्ग अंतराल और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता को एफ से डिनोट क्यों कर रहे हैं पता है, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, ठीक। यहाँ निकालेंगे एक्स और यहाँ निकालेंगे एफ एक्स, ठीक। इतनी चीजों की हमें आवश्यकता है, ऐसे बना लेनी है टेबल। देखो एक ठीक, देखो पहले में है 0 से 10, 10 से 20, नहीं यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ नहीं, 40 से 50। एफ कितना है 3, 10, 11, 9 और 7। एक्स कैसे निकालेंगे, देखो एक्स निकालते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। वर्ग अंतराल है, निम्न सीमा कितनी है 0 और 10 कितने हो गए 10, 10 का आधा कितना हो गया 5, ठीक। इधर इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे कितना हुआ 30, 30 का आधा कितना हुआ 15, ठीक। इसको जोड़ेंगे कितना हुआ 50, कितना आधा हुआ 25, 70, 35, इसको जोड़ेंगे कितना हुआ 90, 45। अब क्या करेंगे एफ एक्स, एफ की गुणा करेंगे एक्स से तो निकल के आएगा एफ एक्स। 15 3 पंजे 15, 150। 11 की 25 से करेंगे कितना आएगा बताओ, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25 और 2 27, 35, ये कितना है 9, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 3 27 और 4 31, ठीक है। 9 पंजे 45 हासिल लगा 4 और 9 3 27 और 4 31, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28 और 3 315, ठीक। इनको सबको जोड़ लेना है तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ सिग्मा एफ एक्स, सबको जोड़ के जो भी आएगा यहाँ सिग्मा एफ एक्स, ठीक। इसको जोड़ देना है, क्या आ जाएगा सिग्मा एफ, जो भी निकल के आएगा, ठीक। फॉर्मूले में रख देना एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये हो गया सवाल कंप्लीट। यहाँ से यहाँ फॉर्मूले, यहाँ मान जो आया रखना ऊपर, यहाँ मान जो आया, ये सवाल आप खुद से करने हैं बाकी शेष, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में सब आ गई होगी, ये सवाल कैसे करते हैं माध्य का, ठीक। एक वीडियो हम आपको माध्य, बहुलक और माध्य का ये तीनों निकालना एक ही वीडियो में सिखाएंगे, ठीक। अभी थोड़ा ये नोट कर लें यहाँ तक, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं, अब सवाल नंबर 6। 5 सवालों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ये छठा सवाल है, ठीक। छठे सवाल में क्या बोला है, विविक्त कर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति और विविक्त कर, पहले विविक्त कर सीखते हैं। विविक्त कर का फॉर्मूला याद कर लेना डायरेक्ट। विविक्त कर कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ रहा है सबको, क्या हो गया ये, कुछ कॉमा में चले गए होंगे, देखें जरा कैसे हुआ है। ये फॉर्मूला है, यहाँ से निकालेंगे, ये बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर माइनस का 6, सी बराबर 5, ठीक। यहाँ से निकालेंगे डी बराबर
बी की जगह कितना रखेंगे माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की जगह कितना रखेंगे 4, बी की जगह सी की जगह कितना रखेंगे 5, डी बराबर 6 चौक हो जाएगा 36 माइनस 4 चौक 16 पंजे 80, डी बराबर यहाँ बचेगा माइनस का 44, माइनस का 44। अब देखो विभक्त करिए हमने ज्ञात कर लिया, अब बताइए मूलों की प्रकृति। ठीक, डी का मान अगर 0 आता है, डी बराबर 0 आया तो मूल बराबर, मूल कैसे होंगे बराबर, और कैसे होंगे वास्तविक। ठीक, दूसरा डी अगर माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक और भिन्न, भिन्न से मतलब अलग अलग, मूल काल्पनिक और अलग अलग, अलग अलग। ठीक, और डी बराबर अगर आता है प्लस में तो मूल वास्तविक और अलग अलग, और भिन्न भिन्न कह सकते हैं, अलग अलग कह सकते हैं, भिन्न भिन्न। समझ आया यहाँ तक? अगर डी का मान अब यहाँ कैसा आया माइनस का आया है तो यहाँ लिखेंगे मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे काल्पनिक होंगे मूल। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ये 6 सवाल हो चुके पूरे। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना, कोई सा भी कैसा भी सवाल आ सकता है। ठीक, अगला 7वां सवाल हम करेंगे। 7वें सवाल में क्या करेंगे, 7वां सवाल थोड़ा देखने में आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, इस सवाल में ज्यादा कुछ के तोते उड़ गए होंगे सवाल देख के, वैसे सवाल हल्का है। ठीक, कैसे करना है देखो, यहाँ क्या करना है, इन दोनों पे फोकस करो, ये और ये। ठीक, यहाँ क्या लिखा है, यदि cos a प्लस बी ए माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2, 0 a प्लस बी का मान जो वो 0 से ज्यादा होना चाहिए और 90 के बराबर या 90 से कम। ठीक, और a हमेशा ज्यादा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक, इन दोनों को देखो, ये लिखा हुआ है cos a माइनस बी बराबर होता है, दिया है √3/2, और ये है sin a प्लस बी बराबर √3/2। cos a माइनस बी, cos में कितने का मान होता है ये बताइए, कितने cos का मान √3/2 होता है, cos 30 का मान। यहां से देखो sin a प्लस बी, कितने sin का मान √3/2 होता है, sin 60, कितने sin 60। cos से cos हट जाएगा, यहाँ से कट नहीं जाएगा, ध्यान रखना है, cos से cos हट जाएगा। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि आप 12th क्लास में जाकर पढ़ेंगे। ठीक, a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, यहाँ से क्या हो गया साइन से साइन हटा, कितना आया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण इसको 1 दे दो, इसे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जिन्हें यही ना आता है विलोपन विधि क्या होती है, मतलब विलोपन विधि क्या होती है और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, उनसे ये समीकरण हल नहीं हो पाएंगे। ठीक, और जिन्हें आता है वो कर लेंगे। तो मैं कर रहा हूं डायरेक्ट, जोड़ने पर कट गए, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90/2, 2 से काट देंगे 45 बार, a बराबर 45 डिग्री। अब देखो क्या करेंगे, a का मान किसी समीकरण में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30। ठीक, a का मान कितना है 45 माइनस बी बराबर 30,
माइनस बी बराबर 30 और ये माइनस 45, माइनस बी बराबर माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर 15। ये यहाँ क्या हुआ है, ठीक इसके बारे में थोड़ी जानने के लिए तीसरे चैप्टर में विधियां हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इसमें से हमने एक विधि का प्रयोग किया जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि में ऐसा करते हैं हम, ठीक। जिनको नहीं समझ में आया पेशेंस रखें, आगे ऐसे सवाल आएंगे और विलोपन विधि के बारे में चर्चा करूंगा आगे के सवालों में। आगे कुछ सवाल हैं, ठीक। ये ऐसे सवाल 1-2 नंबर में पूछे गए हैं, ये 2-2 नंबर के सवाल हैं, ठीक। ये सारे सवाल आपको हल करने हैं। हल नहीं कर सकते ये नोट कर लें, 2-3 बार घर से खुद से कर लेना, ठीक। अगला सवाल नंबर 8 देखते हैं।